नंबर 2, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये वे क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ कर्म नहीं रखती। दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, अर्थात जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो, उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शी राइट्स स्लोली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन वाक्यों में किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यहां राइट्स और गेट अप मुहावरा है जिसका अर्थ है उठना या उठ जाना। इनट्रांजिटिव वर्ब्स अर्थात अकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में अ और अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, अतः अकर्मक का अर्थ है कर्म नहीं। तात्पर्य यही है कि जो वाक्य बिना कर्म के हो, उस वाक्य की क्रिया अकर्मक कहलाएगी। यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसी क्रियाओं के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं होती है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, और जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो उसके पूर्व टू या फॉर जैसे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ही अब्यूजेस टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों को गालियां देता है। अतः कहा जा सकता है कि गो, कम, से, टॉक, वॉक, स्लीप, वीप, क्राई, लव, अब्यूज आदि इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिसका अर्थ है कि इन क्रियाओं के लिए कर्म की अनिवार्यता नहीं होती, किंतु ध्यान रखना है कि इनके बाद कर्म का प्रयोग हो सकता है, लेकिन तब कर्म के पूर्व किसी न किसी प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होगा, और तब इनट्रांजिटिव होते हुए भी वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगी। पहचान के लिए हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यदि क्रिया के बाद आए हुए ऑब्जेक्ट यानी कर्म के पूर्व किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना हुआ हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ट्रांजिटिव यानी सकर्मक होगी, और प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के पूर्व यदि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया मूलतः इनट्रांजिटिव होगी। अब दोनों प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग को वाक्य में देखें। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स के प्रयोग को देखेंगे। नंबर 1, शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझको एक सेब दिया। नंबर 2, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, शिक्षक ने हमें एक कहानी सुनाई। नंबर 3, शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस, उसने मुझसे इसकी कीमत पूछी। नंबर 4, आई प्रॉमिस हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ धन का आश्वासन दिया। नंबर 5, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओगे। स्पष्ट है कि ऊपर बताए गए वाक्यों में गेव, टोल्ड, आस्क्ड, प्रॉमिस्ड, मेक ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नोट, यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स अर्थात सकर्मक क्रियाएं अपने साथ साथ ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वस्तु सूचक कर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा व्यक्ति सूचक कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में होता है। ऊपर के 5 उदाहरणों में मी, अस, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सभी व्यक्ति सूचक हैं और इनका प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि वस्तु सूचक होते हैं के पहले किया गया है। इन उदाहरणों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एप्पल, प्राइज, मनी, स्टोरी, टी, और इनका प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद किया गया है। अब हम अकर्मक क्रिया के प्रयोग को देखें। निम्न वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया इनट्रांजिटिव कहलाएगी, क्योंकि इनके बाद किसी कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे द ओल्ड मैन डाइड, शी स्माइल्ड, ही वेंट होम, द मून शाइन्स, ही स्वॉम अ माइल। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं डाइड, स्माइल्ड, शाइन्स आदि बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट कर रही हैं, अतः ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ और उदाहरण देखें। जैसे he laughed at me, Shyam looked into the matter, no one relies on my words, I carried out his orders। इन वाक्यों में यद्यपि laugh, look, rely, carry इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, किंतु इनके साथ
उक्त प्रीपोजिशंस जुड़ जाने से ये फ्रेजल वर्ब्स बन गए हैं और इनमें लुक इनटू का अर्थ होता है जांच करना, लाफ एट का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या बनाना, रिलाय ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना तथा कैरी आउट का अर्थ होता है पूरा करना या संपन्न करना। अतः यहां ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। नोट: ध्यान रखना है कि वर्ब के प्रति व्हाट या whom लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट और क्रिया ट्रांजिटिव होगी।